परिवार को न्याय दो। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। खबर श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 17 जीबी में दलित समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ देह शोषण का प्रयास करने वाले आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग और बालिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को पुलिस थाने के समक्ष धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों व भीम आर्मी वक्ताओं ने आरोप लगाए कि शिक्षा विभाग की ओर से आरोपी शिक्षक को निलंबित करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन पोक्सो एक्ट में शिक्षक को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। धरना स्थल पर पुलिस अधिकारियों एवं धरनार्थियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन धरनार्थी आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी करने की मांग पर अड़े रहे, जिसके चलते वार्ता सफल नहीं हो पाई और ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी। वहीं भंवरलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नगर ने मीडिया से कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए यह रिपोर्ट। हमारे इस विजयनगर थाना क्षेत्र में स्कूल की एक छात्रा के साथ वो अपने शिक्षक पे टूर्नामेंट खेलने गई, उस दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगा रही, जिसका मुकदमा हमारे गस्सीमपुर था दूसरे सब जिले में दर्ज हुआ है। चूंकि वो नाबालिग बच्ची और SC/ST का है, तो CO कर्णपुर तफ्तीश कर रहे हैं। तो अभी तफ्तीश करेंगे, निष्पक्ष रूप से तफ्तीश करेंगे। और आज ये यहाँ प्रदर्शन किया, ये इनको प्रतिनिधिमंडल से हमारी वार्ता हुई। हमने इनको कहा है कि हम तो शीघ्र ही 2-3 दिनों में जो भी निष्पक्ष अनुसंधान करें। और इसके बाद इन्होंने कहा ठीक है साहब, आप निष्पक्ष अनुसंधान करें, हम शांतिपूर्ण धरना थाने के सामने रखेंगे। इस बात पे इन्होंने धरना प्रारंभ किया है। ये मामला है, ये पक्का है और पक्के चल रहा है। ये बच्ची कह रही है कि 4 या 5 सितंबर को उधर मुझे टूर्नामेंट खिलवाने ले गए थे हमारे शिक्षक, पीटे मेरे साथ, वहाँ वो मेरे साथ गलत हरकतें की, छेड़छाड़ की, और घटना के 10 दिन बाद में उन्होंने दर्ज करवाया। तब से अनुसंधान CO कर्णपुर कर रहे हैं, निष्पक्ष अनुसंधान जल्दी कंप्लीट करवा। अब जो परिवार है, परिवार के साथ कितने दिनों की जो सहमति है सर गिरफ्तारी को लेकर? गिरफ्तारी को लेकर सहमति नहीं, निष्पक्ष अनुसंधान के लिए सहमति। शीघ्र अनुसंधान करेंगे और निष्पक्ष करेंगे। वही घटना के बाद से परिजनों में आक्रोश है। उन्होंने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और बच्ची को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं DNT प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर नायक एवं माकपा नेता शोभतराम मेघवाल ने भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। अभी जो वार्ता रही है लगभग उसको हम विफल ही मानेंगे, क्योंकि वार्ता के अंदर आज 7 दिनों के बाद पुलिस का कोई नुमाइंदा वार्ता के लिए आया है, जिसमें एडिशनल SP साहब और डिप्टी मैडम थे। लेकिन जो वार्ता थी, वार्ता में वो घुमा फिरा के वो लॉलीपॉप देने वाली बात है, कोई ठोस वार्ता नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं हमें टाइम दिया जाए, हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो हमने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम गिरफ्तारी के बिना ये धरना नहीं हटाएंगे जब तक गिरफ्तार नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल हमारे साथ किसान जो संगठन है वो तमाम साथ में है, कॉमरेडों के जो साथी हैं वो सारे साथ में है, भीम आर्मी है, अन्य जितने समाजिक संगठन है इस पीड़ित परिवार के साथ बैठे हैं, साथ खड़े हैं। और बाकी जनप्रतिनिधि, डायरेक्टर, सरपंच वगैरह भी आज हमारे साथ रहे। जैसा आप सभी को पता है कि जब से सरकार बनी है तब से लेकर जो प्रशासन है ये बड़ा लापरवाह है। खासकर प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, इसके जो तमाम जो अधिकारी है वो किसी प्रकार से किसी घटना में सीरियस नहीं है। न जाने किस दबाव में, किस पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं या किसी धन बल के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार किसी भी घटना का है वो इतना परेशान है कि उसे कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। पता नहीं किस प्रकार से प्रशासन आगे बढ़ेगा। और मुझे तो लग रहा है तो टाइम के बाद ये पुलिस का या प्रशासन के लोगों को विश्वास उठ जाएगा। यहाँ से मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, भी लोगों नाराजगी भी क्या करें। इस घटना को 15 दिन से प्लस टाइम हो गया है और पोक्सो एक्ट के अंदर सीधा का सीधा प्रावधान है कि जब 164 के बयान हो जाए तो अपराधी तो बाहर घूम ही नहीं सकता। ये कानून के अंदर बिल्कुल उसका राइट है। लेकिन 164 के बयान के बाद भी अपराधी बाहर घूम रहा है और अभी तक वार्ता के लिए जो IO है, CO, वो अभी तक वार्ता के लिए भी नहीं आया है। तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि जो वो आगे वाले लोग हैं बड़े प्रभावशाली लोग हैं और 15 दिन के बाद भी वार्ता के लिए नहीं आना, इससे बड़ी विडंबना पुलिस प्रशासन की क्या हो सकती है। और हम यहाँ तक आना ही नहीं चाहते थे। ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही, IO की लापरवाही रही कि वो परिवार के पास नहीं आया। इसलिए आज हमें आकर के बिल्कुल जब बस की बात नहीं रही तब हम थाने के आगे टेंट लगाया है। मुझे बड़ी विडंबना, दुख से कहना पड़ रहा है कि 15 दिन के बाद पीड़ित परिवार के पास अभी तक भी पुलिस का कोई भी नुमाइंदा, जांचकर्ता IO अभी तक भी नहीं आया है। इसीलिए आज जनता में रोष हुआ और जब हमने स्कूल से यहाँ पर
कूच किया गाड़ियों के साथ, आकर के थाने को घेरा, तब जाकर दबाव में आने के बाद यहाँ का एडिशनल एसपी डिप्टी वार्ता के लिए आया। तब इतने देर तो वार्ता के लिए नहीं आया और स्कूल को ताला लगे हुए 3 दिन हो गए, लेकिन कोई भी वार्ता का नहीं आया। आज जब हम इनके आकर के सामने टेंट लगाया है और थाने का घेराव किया है, तब जाकर ये यहाँ पर इनको समझ में आई है बात और एडिशनल एसपी और डिप्टी हमारे साथ वार्ता के लिए आए। इधर आने की तो बात ही नहीं, स्पष्ट है ये तो कि जो सामने वाला आरोपी है वो बिल्कुल बड़ा प्रभावशाली है, राजनीति पर अप्रोच से प्रभावशाली है और धनबल से बड़ा प्रभावशाली है। ये जो पुलिस है उसके दबाव में आखिर काम नहीं कर रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ये तो वो प्रभावशाली आदमी है, उसके दबाव में पुलिस काम नहीं कर रही। देखो 16 दिन से 17 जीबी स्कूल के सामने हमारे क्रांतिकारी साथी है वो धरने पर बैठे थे। एक 15 साल की बच्ची जो स्कूल में पढ़ने के लिए हम भेजते हैं और एक अध्यापक द्वारा उसके साथ जिस तरह से ये घिनौना अपराध किया गया, उस न्याय की मांग को लेकर के आज सैकड़ों की संख्या में 17 जीबी से हमारे साथी वाहनों के माध्यम से यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद जो वार्ता में बात निकल करके आई कि अभी तक पुलिस ने कोई काम नहीं किया गया और यहाँ बैठे एक अधिकारी का जवाब तो इतना शर्मनाक था, वो जिन्होंने वो बोला कि अभी जो शिक्षा विभाग ने जो कार्रवाई की है उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितनी बड़ी शर्म की बात है। पॉक्सो में मामला दर्ज है, 164 के बयान हो गए और यहाँ की जो एसपी है जो अपने आप को कप्तान समझती है और अपने आप को राजस्थान की सबसे दबंग ऑफिसर समझती है, जिसने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखा है कि कोई भी किसी भी तरह की घटना हो तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दो। आज उसके नाक के नीचे एक नाबालिग बच्चे के साथ खुद महिला है और एक महिला के साथ एक बच्चे के साथ अत्याचार हुआ है। उसकी न्याय के लिए 16 दिन से तमाम साथी धरने पर बैठे हैं। तो यहाँ को लोगों को पूरी तरह से हमारे संघर्ष समिति के साथियों को भी उनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है कि वो न्याय देंगे और हम इस प्रशासन को, राजस्थान की सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते अगर उस दरिंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाला जो समय है वो प्रशासन के ठीक नहीं रहेगा। हमारी संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगी उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। अभी हमारे सुनील भाई साहब है, रघुवीर जी है, इन सब ने एक फैसला लिया है कि कल यहाँ की महिला जो कैप्टन है एसपी का पुतला दिन यहाँ की महिलाओं द्वारा इसी विजयनगर थाने के सामने किया जाएगा। देखिए, मामला ग्राम 17 जीबी का है और वहाँ पर एक स्कूल में पढ़ रही एक लगभग 15 साल की बच्ची के साथ उसी विद्यालय के शारीरिक शिक्षक द्वारा उसका शोषण किया गया और खेल के नाम पर उसको है जो उसके साथ अत्याचार किया गया और उसके साथ छेड़छाड़ और बहुत ही जघन्य जो अपराध है वो करने की कोशिश की गई है। तो उसी संबंध में जो हमारा धरना है वो 17 जीबी स्कूल के आगे चल रहा था। 3 दिन से लगातार हम स्कूल की जो है तालाबंदी कर रहे थे और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और उसी मांग को लेकर आज ये रोष प्रदर्शन हमारा 17 जीबी से हमने कूच करके और यहाँ विजयनगर पुलिस थाना के हम सामने आए। वार्ता तो जिस प्रकार साथियों ने बताया, वार्ता बिल्कुल विफल वार्ता रही है। पुलिस प्रशासन बार बार ये कह रही है कि हमें जांच करनी है, हमें समय चाहिए। तो हमारा इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि जब शिक्षा विभाग ने उस शारीरिक शिक्षक पर कार्रवाई कर दी तो उन्होंने भी, शिक्षा विभाग ने भी जांच करके उस पर कार्रवाई की है। तो अगर शिक्षा विभाग ने उस पर जांच उसकी कर दी और उसको दोषी पाया है तो ये पुलिस वाले उसको दोषी क्यों नहीं मान रहे? हमारी मांग ये है। और जो भी ये जो मामला है 164 के बयान के बाद और SC/ST जो एक्ट इसमें लगा है उसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। तो उस एक्ट के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है तो उसमें ये तुरंत गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन बार बार हमसे समय मांग रही है। अभी हमको 2 दिन के लिए बोला है कि सर हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, हम गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए जी, लोगों तो ये सभी चैनल के, मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप ये हमारी जो मांग है वो प्रमुखता से उठा रहे हैं। ये 17 जीबी का मामला है। आज से 15 दिन पहले का एक नाबालिग छात्रा
खो खो खेलने गजनीपुर गई हुई थी। वहाँ के पीटीआई ने उस छात्रा के साथ दुराचार किया। उसी को लेकर हम 5-6 दिन से तो 17 जीबी स्कूल के सामने धरने पर बैठे थे, लेकिन वहाँ जो हमारी मांगे थी कि वहाँ के प्रिंसिपल को एपीओ किया जाए, जो वहाँ की मैडम थी उसको एपीओ किया जाए, और जो दोषी टीचर था उसको सस्पेंड किया जाए, तो वो तो हमारी शिक्षा विभाग ने हमारी मांगे मान ली है। और जो दोषी है वो अभी गिरफ्तार नहीं है, वो गिरफ्तारी से बाहर है, इसलिए हम विजयनगर पुलिस थाने के आगे धरने पर बैठे हैं। देखिए जी, हमारी वार्तालाप हुई है एडिशनल एसपी भंवरलाल जी और डिप्टी अनु जी बिश्नोई से। वार्ता हमारी विफल रही है। वो क्या बस गोली पे गोली देने का काम कर रहे हैं। आगे की आपका क्या स्थिति हो रही है? आगे तो अभी हमारा डेलीगेशन बैठा है, वो आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, और जब तक उस दरिंदे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, हम इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से विजयनगर थाने के आगे धरने पर बैठे रहेंगे। श्रीमान जी, धरना प्रदर्शन 17 जीबी गांव के अंदर लगा गया था, जो एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ एक पीटी मास्टर के द्वारा छेड़छाड़ की गई, और आज 4 दिन बीत जाने के बाद में भी उस पीटी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और शिक्षा विभाग ने लिपापोती भी की है, उस मास्टर को अभी तक एपीओ किया है। और राजस्थान सरकार का ये कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब शिक्षा के मंदिर के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ होगी? ऐसी घटना ग्राम पंचायत मेणावाड़ी के जोरारपुरा में घटी, हनुमानगढ़ जिले में। इस तरीके से पीटीआई ने एक नाबालिग के बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की गई। उस पीटीआई के लिए हमें धरना प्रदर्शन लगाया जाना पड़ा, और आज विजयनगर पुलिस थाना के आगे धरने पे बैठे हैं। और 17 जीबी गांव का ये मामला है। अभी तक इसके अंदर किसी प्रकार की प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।